नमाज के कुछ अहम मसाइल। मसला, फ़र्ज़ नमाजों की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या आयत ना पढ़ें, बल्कि सूरह फातिहा ख़त्म करके सीधे रुकू में चले जाएं। फ़र्ज़ों के अलावा हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत या चंद आयत पढ़ना वाजिब है। मसला, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों तो तकबीर तहरीमा के बाद सना के अलावा कुछ न पढ़ें। तावुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और सूरत सिर्फ इमाम पढ़ेगा। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी रकात में भी इमाम के पीछे खड़े रहें। हाँ, रुकू, सिजदे की तस्बीह और अत्तहियात व दुरूद शरीफ और इसके बाद वाली दुआ इमाम के पीछे भी पढ़ेंगे। मसला, रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहें, यानी सर ना कमर से ऊंचा रहे और ना नीचा हो जाए, और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहें और घुटनों को हाथों की उंगलियों से पकड़ लिया जाए। मसला, सिजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे जमीन पर इस तरह रहें कि उंगलियां फैली हुई और आपस में मिली रहें और सबका रुख किबले की तरफ हो, और कोहनियाँ और कलाइयाँ ज़मीन से ऊंची रहें। पेट रानों से और दोनों कोहनियाँ पसलियों से अलहदा रहें, और दोनों पाँव की उंगलियाँ इस तरह मुड़ी रहें कि इनके सर किबला रुख हो जाएं। मसला, रुकू से उठते वक्त इमाम सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे, और जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो वो सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहे, और जो तन्हा नमाज पढ़े वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों कहे। मसला, दोनों सिजदों के दरमियान और अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त बैठने का तरीका यह है कि बायां पाँव बिछा कर इस पर बैठ जाएं और दायां पाँव खड़ा रखें। दोनों घुटने किबले की तरफ रहें। दाहिने पाँव की उंगलियां अच्छी तरह मोड़ दें ताकि किबला रुख हो जाएं, और दोनों हाथ रानों पर इस तरह रखें कि उंगलियां सीधी रहें। मसला, अत्तहियात पढ़ते वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचें तो सीधे हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली का गोल हल्का बना लें और छुंगलियां और इसके पास वाली उंगली बंद कर लें। फिर कलमा शहादत की उंगली उठाकर इशारा करें। जब ला इलाहा कहें तो उंगली उठा दें, और जब इल्लल्लाह कहें तो उसे झुका दें, और सलाम फेरने तक इसी तरह अंगूठे और बीच वाली उंगली का हल्का बनाए रखें, और दो उंगलियां जैसे मोड़ी हुई हैं मुड़ी रखें। सलाम फेर कर हल्का तोड़ दें। मसला, मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में और फजर की दोनों रकातों में इमाम के लिए सूरह फातिहा और इसके बाद सूरत जोर से पढ़ना वाजिब है। अगर आप इस सदका जारिया में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।